जैसे जिसके ही आप जानते हो, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई आपको नहीं मालूम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की चीज है। जिस स्त्री का पति बीमार रहता हो, जब रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से होने लगे तो उसमें उस कल्पना के साथ वो भी आएगी, जो भी उसको चढ़ाना है, वस्त्र है, जो भी चढ़ाना है वो ले आवे, लेकिन उसके साथ साथ में लाल फूल लेकर के आएगी और सामान चढ़ा के ठाकुर जी को वो लाल फूल भागवत जी का स्पर्श करा के घर में लेके जाएगी। अपने पति के माथे पे 7 बार घुमा करके, और जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है वहाँ अगर रख देते हो तो अगर दवा नहीं काम कर रहा है तो आपके पति पर वो काम करना दवा प्रारंभ कर देगा। जिन माताओं को संतान की आकांक्षा है वो रुक्मिणी विवाह के दिन जो भी लाना है वो सामान सब ले आओ, लेकिन उसके साथ एक फल लेते आना, कोई एक फल, और वो ला करके यहाँ पे संस्पर्श करा करके और वो फल लेके जाना। आधा अपना खा लेना, आधा पति को खिला देना। निश्चित है 95% की गारंटी है, काम आपका हो जाएगा। तीसरा, जिनके घर में लक्ष्मी की कमी है तो ये रुक्मिणी विवाह में सौभाग्य लक्ष्मी का पूजन होता है। वो लक्ष्मी जी को अपना बेटी बना करके आप लोग आएंगे, जो भी श्रद्धा से चढ़ाना है चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के साथ में अक्षत की पुड़िया लाएंगे। वो अक्षत की पुड़िया स्पर्श करा के अपने घर में लेके जाएंगे, थोड़ा भोजन में डाल देंगे और थोड़ा पुड़िया बना करके जहाँ पूजा पाठ किया जाता है वहाँ पे रख देना। इससे सौभाग्य लक्ष्मी की कृपा होती है, बढ़ता है, घटता नहीं कभी है। और चौथा, सबसे जरूरी, जो माताएं करवा चौथ रहती हैं इस कामना से कि मेरे पति की आयु बढ़े, अगर इतना प्यार पति से है, उसे होता तो है ही है, लेकिन मान लो अगर इतना प्यार है और चाहते हो कि पति से पहले चंदा मामा के यहाँ हम चले जाएं, हमसे पहले पति चंदा मामा के यहाँ ना जाएं, तो आप लक्ष्मी पूजन में, रुक्मिणी जी के विवाह पूजन में जो भी सामान लाना हो तो लाओ, चढ़ाओ ही, लेकिन उसके साथ साथ सिंदूर लेते आए, सिंदूर की पुड़िया। और वो सिंदूर की पुड़िया ला करके यहाँ पर भागवत जी का स्पर्श करा के वापस लेके जाना, और कम से कम 21 दिन अपने मांग में वो सिंदूर जरूर लगाना, करवा चौथ के दिन जरूर लगाना। तो ऐसी कथा है, ऐसा लिखा है कि भगवान की कृपा से उसके पत्नी का देहावसान पहले होता है, पति का बाद में होता है। वो सुहागन ही मरती है, कहीं उसका दूसरा रूप नहीं बनता। ये लाभ है रुक्मिणी जी के पूजन के परंपरा में। उस समय में भगवान का विवाह हो, इनको सौभाग्य लक्ष्मी कहा जाता है। तो आज जिन माताओं को पुत्र की कामना है तो आंख बंद करके आरती में प्रार्थना कर लेंगे कि हमें ये चाहिए, आप हमारी गोदी को भरो। और जो अभी बताए हैं वो 5 तारीख की बात है, जब रुक्मिणी जी का विवाह का प्रसंग आएगा, उसमें आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। आप ऐसा कर लेना, ना समझ में आवे तो दिन में बाद में पूछ लेना, बात कर लेना। अब आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप उठ के भाग जाओ, उससे पहले हम ही भागने की तैयारी करें। तो आरती की तैयारी करते हैं। आप लोग आरती ले लो, प्रसाद ले लो, लेकिन एक निवेदन है, हर माँ बहन बिना आरती लिए, बिना प्रसाद लिए नहीं जाना, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म है। आज अन्नपूर्णा की कृपा सबसे ज़्यादा है, इसलिए बिना आरती प्रसाद के लिए नहीं जाना। भोजन तैयार है, वो भी भगवान का भोग है, उसको भी लेके, इसीलिए 10 बजे ही बंद कर दिए हैं। हमें 20-25 मिनट समय आप आराम से दे सकते हो। तो आरती का आनंद ले लो, प्रसाद ले लो, भोजन कर लो, इसके बाद तब सब लोग जाते हैं। संतोष जी ऊपर आइए आप लोग या तो बैठे रहो या खड़े खड़े, जैसे आपकी इच्छा हो, कोई दबाव नहीं है। अगर बैठ के आरती देखना चाहते हो तो बैठ भी सकते हो, खड़ा होना है थोड़ा सा पैर ठीक सीधा कर लो, आरती हो तो फिर बैठ जाओ। प्रजननम में असुदसवीरकं सर्वगण
गुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजा बहुलाम्नि करोत्वन्नं पयोरेतो आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा के परम दुलारो श्री यशोदा के परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपियन के प्राणन को प्यारो गोपियन के इन पे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आप लोग हाथ ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। ये भी आरती की मुद्रा है। ये भाव से कि हम भी भगवान की आरती कर रहे हैं, ये हाथ घुमाने आरती करना होता है। बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कहीं कहीं बोलत मैया कनवा कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जलिए शीतलीकरणं पुष्पादिवंदनं देवा। अब आप सब लोग बैठ जाओ प्यार से अपनी अपनी जगह पर। कई किस्म का प्रसाद है, प्यार से सब प्रसाद ले लो, आरती ले लो, भोजन कर लो। इसके बाद जाना, 10 मिनट का समय लगेगा। सब लोग प्रसाद आरती बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, भोजन प्रसाद वो भी नहीं छोड़ेंगे। ये ठाकुर की कृपा है, सारी व्यवस्था है, आपके घर का है, आपके परिवार का है, मोहल्ले का है। आपका सपोर्ट सहयोग मिले और संतोष जी सब लोग मिलकर जल्दी से जल्दी प्रसाद बंटवाने का काम करें, जिससे जल्दी हो जाए दोनों काम सब। कल काहे लगेगा, परसों लगेगा। कल गोवर्धन पूजा है।
ए बिल्कुल इसको जलाओ, ये दोनों जला लो, नीचे रख के जलाओ, नीचे एक थाली तुम ले